अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ क्लिनिकल डाइटिशियन अक्सा अरूज। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की अपनी वीडियो में मैं आपके लिए वेट लॉस की बहुत आसान सी टिप्स लेके आई हूँ, जिस पर अमल करके आप अपना वेट जो है बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कम कर लेंगे। सबसे पहले काम आपने क्या करना है, वो ये करना है कि आपने नाश्ता जो है वो नहीं छोड़ना है, नाश्ता लाजमी करना है। क्योंकि जब आप नाश्ता छोड़ देते हैं तो इसका जो इफ़ेक्ट ये होता है कि वेट कम होने के बजाय वेट उल्टा बढ़ जाता है। क्योंकि जब आप नाश्ता छोड़ते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है, जो अल्टीमेटली वेट गेन का सबब बनती है। इसके अलावा जो आपका मेटाबॉलिज्म रेट है वो स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो बॉडी जो है ना आपकी स्टोर ग्लूकोज को भी मसल से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपकी मसल वेस्टिंग होती है, आप वीकनेस की तरफ चले जाते हैं। और जब कैलोरीज का जो बर्न का लेवल है वो भी स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से कम हो जाता है, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। क्योंकि वेट लॉस के लिए बर्न कैलोरी का लेवल जो है ना वो हाई होना चाहिए। और इसके अलावा इसका एक और जो इफ़ेक्ट ये होता है कि जब कोर्टिसोल लेवल है ना हमारा स्ट्रेस हार्मोन, उसका सुबह 7 बजे हाई लेवल होता है। कुछ लोगों को सुबह जब उठते हैं ना जो एंग्जाइटी चिड़चिड़ापन हो रहा होता है वो स्ट्रेस हार्मोन की वजह से हो रहा होता है। लेकिन जब आप नाश्ता कर लेते हैं तो ये जो लेवल है कोर्टिसोल हार्मोन का वो नॉर्मल हो जाता है, आपका मूड इन्हेंस हो जाता है, इंसुलिन जो है वो स्टेबलाइज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी आपका नॉर्मल हो जाता है। आप नाश्ते में क्या ले सकते हैं, आप क्या करें, आप जो है होल ग्रेन ब्रेड ले लें, उसको आप 2 स्लाइस वो ले लें, अंडा ले लें, आप ऑमलेट बना लें, एक जो है ना आप छोटी रोटी ले लें, उसके ऊपर एक जो है चम्मच आप घी का लगा लें, देसी घी का लगा के, और साथ में अंडा ले लें, तो थोड़ा बहुत सालन ले लें या दही का ले लें। उसके अलावा आप कोई फ्रूट ले लें साथ में, अगर आप चाय पीते हैं चाय ले लें। मतलब कुछ ना कुछ आप लाजमी नहीं है, कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स बताई हैं कि आप ये अपने नाश्ते में ले सकते हैं। फ्रूट जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे आप फ्रूट वैसे खाएं, जूस के अलावा वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये चंद एग्जांपल्स थे, ये चंद आपको गाइडलाइंस थी नाश्ते के हवाले से जो आपने लाजमी करना है, आपने स्किप नहीं करना। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो आपने वो ये करना है कि आपने अपना जो मील है वो रेगुलर टाइम पे लेना है। क्योंकि जब आप कोई भी मील स्किप करते हैं ये आपके कैलोरीज के बर्न को लेवल को इफेक्ट करते हैं। जब रेगुलर मील ले रहे हैं ना आप, तो आपका जो कैलोरीज बर्न का जो लेवल है वो फास्ट हो जाएगा। जब वो फास्ट होगा तो अल्टीमेटली वेट लॉस का सबब बनेगा। इसके अलावा जो हम अक्सर वेट लॉस जर्नी में जो टेम्पटेशंस हो रही होती है ना ये शुगरी और फैटी स्नैक्स खाने की, ये भी जब आप रेगुलर मील नहीं लेते ना तब होती हैं। तो ये भी आपकी कम हो जाएंगे जब आप रेगुलर मील लेंगे। मतलब आप क्या करें, नाश्ता करें, इसके बाद आप 10-11 बजे स्नैक टाइम है, कोई फ्रूट ले लें या सैलड ले लें वेजिटेबल। उसके अलावा 12 से 1 या 2 बजे तक आप अपना लंच करें। लंच करने के बाद फिर आप 4 से 5 बजे कोई ना कोई स्नैक टाइम है, स्नैक लें, और उसके बाद डिनर भी लाजमी करें। मतलब अपना रेगुलर ये पैटर्न बनाएं, ये नहीं करें कि कुछ चीज़ें अंदर स्किप कर दें। जब आप स्किप करेंगे तो आपका फिर दिल करेगा कि आप फैटी चीज़ें खाएं, शुगर खाएं, और आपका जो है वो कैलोरीज जो है वो बर्न भी कम होंगी, जो आपके लिए जो है ना नुकसानदेह है। क्योंकि हमें तो वेट लॉस करना है और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो। तो फर्स्ट पे आपने जो क्या करना है, नाश्ता लाजमी करना है, और फिर आपने क्या करना है, अपना रेगुलर जो है ना मील जो है ना रेगुलर टाइम पे लेना है आपने। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने स्मॉल प्लेट लेनी है जब भी आपने खाना खाना है। कि मतलब इसका कहने का ये कि जब आप बड़ी प्लेट लेंगे ना, बड़ी प्लेट लेंगे तो आप उसमें काफ़ी कुछ खाने को डाल सकते हैं। मतलब अगर बड़ी प्लेट है, ज़्यादा अगर राइस खाने तो ज़्यादा राइस डल जाएंगे, सालन ज़्यादा डल जाएगा, रोटी ज़्यादा रख लेंगे, या जो भी चीज़ें आप ले रहे हैं ना वो ज़्यादा क्वान्टिटी में उसमें आएगी। लेकिन जब आप स्मॉलर प्लेट यूज़ करेंगे, डिनर सेट की जो प्लेट्स होती हैं ना, एक बड़ी एक जो होती है मीडियम और एक स्मॉल, अगर आप बड़ी यूज़ कर रहे हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ना कम करें। अगर बड़ी प्लेट यूज़ करते हैं आप जो है वो मीडियम प्लेट यूज़ करना स्टार्ट कर दें। इस तरह आप जो है ना खाएंगे भी कम, आपका पोर्शन कंट्रोल रहेगा, और जो है ना आपकी कैलोरीज भी जो नॉर्मल रहेंगी, जितनी आपने लेनी है उतनी लेंगे, ज़्यादा नहीं ले पाएंगे। अगर आप मीडियम ले रहे हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्मॉलर प्लेट की तरफ आएँ। मतलब स्टेप बाय स्टेप करें, ये नहीं कि अचानक से आप बड़ी से छोटी प्लेट पे आ जाए, तो ये भी आपके लिए थोड़ा मतलब मुश्किल होगा। तो अगर आप बड़ी प्लेट यूज़ कर रहे हैं तो मीडियम पे आ जाए, मीडियम कर रहे हैं तो स्मॉलर पे आ जाए। इससे आप खाएंगे कम, कैलोरीज जो है ना वो जितनी चाहिए उतनी लेंगे, ज़्यादा कैलोरीज नहीं ले पाएंगे, जो आपके जो है ना वेट लॉस में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वो क्यों करना है कि इसमें फ़ाइबर और वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो आपके डिशेस के वॉल्यूम प्रोवाइड करेगा,
आप कम कैलोरीज़ का जो है वो इंटेक करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इसमें फ़ैट नहीं होता बिल्कुल भी, इसमें कैलोरीज़ कम होती है जो बहुत बेनिफिशियल है वेट लॉस के लिए। और एक और जो बात है ये कि ये भूख को सप्रेस करता है, मतलब आप ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं ले पाएँगे। तो ये हमारा जो है ना बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने का। मतलब कभी भी अगर आपको भूख लग रही है, कुछ भी खाने का दिल कर रहा है, अगर फैटी चीज़ें खाने का दिल कर रहा है तो आप ऐसे करें, कोई फ्रूट ले लें, कोई वेजिटेबल सैलेड ले लें, ऐसी चीज़ें जो है ना वो आप लेते रहें ताकि जो है ना आप कैलोरीज़ कम लें और आपकी जो भूख है वो सप्रेस हो जाए। ओके, नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ये करना है, आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। क्योंकि एक तो ये है कि पानी में कैलोरीज़ बिल्कुल नहीं होती, दूसरा इसके बहुत से बेनिफिशियल इफ़ेक्ट हैं। अगर आप हर खाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास जो है ना पानी का ले लें तो ये आपको वेट लॉस करने में हेल्प करेगा। और अगर आप जो है ना कभी भी कुछ खा रहे हैं, वैसे कुछ भी ले रहे हैं, तो आप कोई भी शुगरी जो है ना ड्रिंक लेने से बेहतर है कि आप पानी का, सिंपल पानी का इस्तेमाल भी अगर कर रहे हैं ना, तो ये भी आपके लिए वेट लॉस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये हेल्प करेगा आपको वेट लॉस करने में। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने हाई फाइबर फूड लेनी है। हाई फाइबर फूड का क्या रोल है वेट लॉस में, ये कि आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, लॉन्गर टाइम के लिए। जब फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है, आपको भूख नहीं लगती, आप जो है वो कुछ भी खाते नहीं हैं, आप एक्सेस कैलोरीज नहीं लेते, जो कि आपके वेट लॉस में हेल्पफुल होती है। इसके अलावा सोलुबल फाइबर जो होता है, फाइबर फूड्स में प्रेजेंट होता है, वो आपके जो बेली फैट है उसको कम करने में बहुत बेनिफिशियल है। ये गुड फैट बनाता है और बैड फैट को रिमूव करता है। तो सोलुबल फाइबर्स किस में प्रेजेंट होता है, ये जो है वो दालें, लोबिया, काले और सफ़ेद चने, लोबिया की जितनी भी इकसाम है, जो है वो सफ़ेद लोबिया, रेड लोबिया, जितनी भी इकसाम है वो आ जाती हैं। और इसके अलावा ओट्स में होता है सोलुबल फाइबर, फ्लैक्स सीड्स जिसे अलसी के बीज कहते हैं, इसमें भी होता है। तो आपने ऐसा करना है कि इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। फ्लैक्स सीड का इस्तेमाल आपने जो है ना 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बीपी पेशेंट्स के लिए है तो बेनिफिशियल, लेकिन वो कहते हैं ना इसकी तासीर गर्म होती है, ऐसा कुछ। तो आप ये ना हो कि इसका थोड़ा उल्ट असर पड़ जाए बीपी पेशेंट्स पे, तो आपने जो है ना इसको 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि आप ज़्यादा लेंगे तो फिर जो है अच्छे इफ़ेक्ट्स की बजाय साइड इफ़ेक्ट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं ना, इसलिए आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा नहीं लेना। नेक्स्ट आपने ये करना है कि आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने का मतलब ये है कि आपने कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी लाजमी करनी है, जो कि कैलोरीज़ को बर्न करने में बहुत हेल्पफुल है। आपने रोज़ सुबह या शाम को कम से कम आधा घंटा या फिर पौना घंटा आपने वॉक करनी है, तेज़ तेज़ कदम से चलना है, जिससे ये होगा कि आप जितनी कैलोरीज़ ले रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आप बर्न करेंगे तो ये आपको हेल्पफुल होता है वेट लॉस में। अब ये नहीं कि आप मतलब पूरा दिन कैलोरीज़ तो ले ली है लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं की, कैलोरीज़ बर्न ही नहीं हुई। जब वो बर्न ही जितनी आपने ली है उतनी ही आपकी बॉडी में यूटिलाइज हुई हैं, तो वो आपका वेट वहीं पे स्टक रहेगा। मेन वजह ये भी होती है जब वेट लॉस नहीं होता। तो आपने ऐसा करना है, आपने एक्टिविटीज़ लाजमी करनी है, कोई भी करें, स्किपिंग कर लें, रस्सा कूदना, या आप जो है वो जॉगिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, आप वॉकिंग कर लें, जो भी आपने करना लाजमी करना है, कुछ ना कुछ करना है, आधा घंटा करें। स्टार्टिंग अगर आप कभी अभी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, स्टार्ट आप थोड़े से करें, पहले आप 10-15 मिनट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना टाइम रोज़ 5 मिनट बढ़ाते जाएं, ताकि एक टाइम आए कि आप आधे से पौना घंटा लाजमी अपनी जो है ना फिजिकल एक्टिविटी करें, जो कि फिर आप जब आप कैलोरी जितनी लेंगे उससे ज़्यादा बर्न करेंगे, जो अल्टीमेटली हेल्पफुल होगी वेट लॉस में। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जो है वो सारी बातें समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको अपना पोर्शन साइज़ कैसे कंट्रोल करें या कैसे मेजर करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।